Hello friends, welcome to all. Today our another lecture on circle diagram. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हमने सर्कल डायग्राम जो है अ, उसकी क्या नीड्स क्या है, व्हाई वी ड्रॉ अ सर्कल डायग्राम, उसके बारे में जाना था। देन हमने सीखा था कि सर्कल डायग्राम कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमने दो टेस्ट के बारे में जाना था। एक था नो लोड टेस्ट और एक था ब्लॉक रोटर टेस्ट। अब जो नो लोड टेस्ट जो है उसमें से हमें आयरन लॉसेस की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं, और नो लोड टेस्ट से जो हमें लॉसेस मिलेंगे यानी कि जो भी हमें पावर मिलेगा वो सिर्फ आयरन लॉसेस का ही मिलेगा, यानी आयरन लॉसेस की वैल्यू जो है वो मिलेगी, और हमें नो लोड करंट की वैल्यू हमें नो लोड टेस्ट से मिल जाएगी। उसके बाद हमने ब्लॉक रोटर टेस्ट के बारे में जाना था। ब्लॉक रोटर टेस्ट जो थी उस टेस्ट के अंदर हमें क्या किया था कि जो रोटर है उसको हमने ब्लॉक कर दिया था, और उस रोटर को ब्लॉक करने के बाद जो वोल्टेज है उसको हमने ग्रेजुअली इंक्रीज किया था कि जहाँ फुल लोड करंट हमें मिल जाए। तो उसमें से हमें जो है वो फुल लोड करंट जो है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, और वो जो करंट की वैल्यू हमें मिलेगी वो उसमें हमारा जो रोटर है उसको हमने ब्लॉक किया हुआ है, यानी कि जो है शॉर्ट सर्किट में जो करंट है उसी का जो उसी जो शॉर्ट सर्किट करंट है उतना करंट हमें वहाँ पर मिलेगा। यानी नो लोड में से नो लोड करंट की वैल्यू और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में से शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और उसमें से जो पावर है उससे हम पावर फैक्टर दोनों के फाइंड कर सकते थे, और नो लोड का भी और ब्लॉक रोटर टेस्ट में शॉर्ट सर्किट का भी। ये दोनों जो पावर फैक्टर हमें मिले उस पावर फैक्टर और जो करंट की वैल्यू है उन दोनों के साथ हमें जो है वो सर्कल डायग्राम ड्रॉ कर जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप देखे थे सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। जो पहला स्टेप था वो क्या था, ड्रॉ एक्सिस ओवी एंड ओ एक्स, यानी कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो हमने बनाई थी, और ये जो है वाई एक्सिस वो हमारा वोल्टेज की वैल्यू डिस्क्राइब करेगी, और जो एक्स एक्सिस है वो करंट की वैल्यू। फिर पहला स्टेप ये था कि जो भी हमें नो लोड करंट मिला है उस नो लोड करंट की वैल्यू जो है वो हमें प्लॉट करनी है। तो हमें नो लोड करंट की वैल्यू जो है वो सपोज के हमें जो वैल्यू है वो 5 एम्पियर या 8 एम्पियर जो भी मिली थी उसको हम स्केल लेके हमारे जो ग्राफ है उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करना था हमें कि जो भी लाइन हमें करंट की ड्रॉ करनी है नो लोड करंट की, उसके लिए हमें पहले एंगल की वैल्यू निकालनी थी कि जो करंट है उस करंट और वोल्टेज का एंगल यानी कि पावर फैक्टर एंगल। तो हमने पावर फैक्टर एंगल निकाला नो लोड के लिए, और उस एंगल जो है 50, उस एंगल से हमने क्या किया कि ओ ओ डैश लाइन ड्रॉ की, और ओ डैश जो लाइन है वो हमारी नो लोड करंट की लाइन है यानी I0 की लाइन है। अब हमने नो लोड करंट जो है उसकी लाइन हमने फाइंड जो दी है ड्रॉ की। अब ये दोनों वैल्यू जो है हमें मिल गई ओ डैश की। फिर ओ डैश जो है उसको हमने हॉरिजेंटली पैरेलली हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। वो लाइन जो हमें ओडी मिली वो इंडिकेट कराएगी हमारा आयरन लॉसेस, यानी कि नो लोड करंट में से हमें जो आयरन लॉसेस मिला है वो आयरन लॉसेस के कंपोनेंट हमें इस लाइन तक मिलेंगे। हमें मालूम है कि आयरन लॉसेस की वैल्यू जो है वो सभी लोड के लिए इक्वल ही मिलेगी, इसलिए पैरेलल लाइन पर किसी भी लोड के लिए हमें इक्वल वैल्यू जो है वो यहाँ से यहाँ तक सभी में इक्वल मिलेगी। तो आयरन लॉसेस की वैल्यू फ्रिक्शन लॉसेस की वैल्यू हमें इक्वल मिल गई। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो हमने जो शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो ब्लॉक टेस्ट से हमने निकाला था उस शॉर्ट सर्किट करंट को हमें ड्रॉ करना है। तो उसका भी हम स्केल ले लेंगे और उसके हिसाब से हमने जितने सेंटीमीटर की लाइन थी वो हमें ड्रॉ करनी है, और हमने शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट की उसमें से हमें पावर फैक्टर एंगल मिलेगा। उस पावर फैक्टर एंगल जो है
यानी कि फाई 1 सपोज अज्यूम करेंगे, तो उस एंगल जो पावर फैक्टर एंगल है, उस एंगल से हमने एक लाइन ड्रॉ की, और वो जो लाइन है वो हमारी ओ ए लाइन है, और जो ओ ए लाइन है वो हमारे वैल्यू हमें बताएगी I1 करंट की, यानी कि हमारे शॉर्ट सर्किट करंट की हमें ओ ए लाइन वैल्यू इंडिकेट करेगी। अब जो ए है पॉइंट हमें मिला, और ये जो ओडेस पॉइंट था, उन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। उन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हमें ओडेस ए लाइन मिली है। ये ओडेस ए लाइन जो है वो हमारे I2 डैश की करंट की लाइन है, यानी कि रिफर टू स्टेटर करंट जो है वो हमारा जो रोटर करंट है वो रिफर टू स्टेटर करंट जो है उसकी लाइन है। उस लाइन को हम आउटपुट लाइन भी कहते हैं, उसको हम आउटपुट लाइन भी कहते हैं। तो ये हमें आउटपुट लाइन जो है यहाँ पर मिल गई है। अब क्या करना है हमें कि ये जो लाइन है ओडेस है, उस लाइन का हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो ये ओडेस ए जो लाइन है उस पॉइंट का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें मिड पॉइंट मिला है। उस मिड पॉइंट से हम एक 90 एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हमारी ओडेस डी लाइन पर। तो अब ये ओडेस डी लाइन पर हमने 90 एंगल पर एक लाइन ड्रॉ की, तो वो लाइन यहाँ पर सी पॉइंट पर टच करेगी। तो ये जो सी पॉइंट है वो हमारे सर्कल का सेंटर हमें मिलेगा, यानी कि सर्कल का हमें सेंटर यहाँ पर मिल गया है सी पॉइंट पर। अब क्या करना है कि जो सी ओडेस है या फिर सी डी, उससे हम क्या करेंगे कि एक सर्कल जो है यहाँ पर एक जो है वो हाफ सर्कल जो है वो बनाएंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जो सर्कल है वो यहाँ से लेके डी पॉइंट तक हमें लेना है, यानी कि अगर ये जो है वो उसको हम डी पॉइंट कह देंगे। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल जो है वो बना लिया है। अब सेमी सर्कल जो है यहाँ पर तैयार हो गया है। अब ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, उसको हम नीचे एक्सटेंड करेंगे। उसको नीचे एक्सटेंड करेंगे तो हमें ए जी लाइन मिलेगी। ये जो हमें लाइन मिली है वो हमारी ए जी लाइन है। तो ये ए जी जो है वो हमारा मोटर का इनपुट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो हमारा लॉसेस है, टोटल लॉसेस, इनपुट पावर टोटल हमें वैल्यू मिलेगी। यानी कि ओडेस जो यहाँ पर सपोज हम जो है वो उसको पी पॉइंट कह देंगे, तो ये ओडेस पी जो है वो हमारा फिक्स लॉसेस है। तो ये लाइन हमारे फिक्स लॉसेस की है। तो फिक्स लॉसेस जो है वो तो हमारा सेम रहेगा। तो ये जो लाइन हमें मिली है वो हमारा फिक्स लॉसेस की लाइन है। इस पॉइंट को हम अगर एफ कह दें तो एफ जी जो है वो हमारा फिक्स लॉसेस, यानी ये जो है वो हमें कॉपर लॉसेस की वैल्यू मिलेगी। तो एफ लाइन जो है वो कॉपर लॉसेस हमें इंडिकेट करेगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू है हमें मिली है एफ की, उस वैल्यू जो है उसमें हमें पॉइंट लेना है ई पॉइंट। अब ये ई पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ए ई अपॉन ई एफ, यानी ए ई जो है वो रोटर सीयू लॉस और जो ई एफ है वो हमारा स्टेटर सीयू लॉस। तो ये दोनों लॉसेस है। तो इससे हमें पॉइंट ई जो है वो हम फाइंड करेंगे। अब ये पॉइंट ई जो है उसको हम ओडेस से हम जोड़ देंगे, तो हमें ओडेस ई जो है लाइन मिल जाएगी। अब ये जो ओडेस ई लाइन है ये हमारी आउटपुट लाइन थी, और ओडेस ई जो लाइन है वो हमारी टॉर्क लाइन होगी। तो ये हमारी टॉर्क लाइन हमें मिल गई। ओडेस ई जो है वो हमारी टॉर्क लाइन होगी। अब ये पॉइंट ई जो मिला है यहाँ पर, ई जो है वो हमारे रोटर का कॉपर लॉस होगा, और ई एफ जो है वो हमारा
स्टेटर का कॉपर लॉस होगा। तो हमें रोटर और स्टेटर दोनों के कॉपर लॉसेस जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। ई पॉइंट इंडिकेट करने के बाद ए और ई एफ, यानी ये रोटर कॉपर लॉस, ये स्टेटर कॉपर लॉस, और ये जो है वो हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज एंड आयरन लॉसेस जो है वो रहेगा, यानी ये फ्रिक्शन लॉसेस रहेगा। तो उसकी वैल्यू यहाँ हमें मिलेगी। तो ये सभी को मिला के हमें जो इनपुट पावर है शॉर्ट सर्किट में उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमें मिलेगी। जो एक्टिव पावर कंपोनेंट है, यानी ये करंट की वैल्यू है, और उसका हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे। ये जो कंपोनेंट वर्टिकली मिलेगा वो एक्टिव पावर कंपोनेंट का करंट की वैल्यू हमें मिलेगी। अब हमें क्या करना है कि जो मोटर का लोड करंट है, किसी भी लोड पर हमें जो लोड करंट की वैल्यू है, सपोज I1 है, तो उस I1 करंट की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो सपोज I1 करंट जो है उसका जो एंगल है उसकी वैल्यू हम अज्यूम करें, सपोज ∅1 है, यानी कि अब हमने कोई भी एक जो है वो I1 करंट के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट करंट के जो करंट था उसकी वैल्यू हमने ली और नो लोड करंट की वैल्यू ली। उस दोनों की वैल्यू जो है उससे हमें आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस दोनों जो है मैक्सिमम वैल्यू में मिल गया। अब ये दोनों जो है उसके ऊपर से हमने एक सर्कल बना लिया, यानी कि हमारा जो अब आउटपुट रहेगा वो इन जो सर्कल है उसके बीच में ही रहेगा। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारे मतलब कि जो भी हमारा कोई भी आउटपुट हो उसके ऊपर से हमें ये जो सर्कल है उससे हम वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो पहले जो है वो हमने कोई भी एंगल पर हमने एक सपोज एक ∅2 एंगल हमने ले लिया और उस पर हमारा I1 करंट की वैल्यू हमने ले ली। तो ये जो ∅2 एंगल जो है वो हमारा लोड का पावर फैक्टर है और I1 जो है वो लोड करंट है। तो ये जो करंट है उसको हमने यहाँ सर्कल पर टच हो गया। तो ये जो पॉइंट पर टच हो गया उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक जो है वो वर्टिकली एक लाइन जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो उस पॉइंट को सपोज हम L इंडिकेट कर देंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, वर्टिकली एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब ये वर्टिकली लाइन हमने ड्रॉ की है तो ये जो लाइन है उसके ऊपर से हम जो है वो डिफरेंट पॉइंट इंडिकेट करेंगे, यानी ये जो पॉइंट हमारा हो गया वो K पॉइंट, ये जो है वो हमारा J, और ये जो पॉइंट है वो हमारा N, और ये जो पॉइंट है वो हमारा M, यानी L M N J के हमने डिफरेंट पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर AEFG जो है उसकी वैल्यू मिली थी, उसी तरह हमें I1 करंट के लिए हमें ये डिफरेंट पॉइंट हमें मिले हैं। यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो LK है वो LK की वैल्यू है हमारा मोटर का इनपुट रहेगा। उसी तरह MN की वैल्यू जो है वो हमारा जो LM है, L से लेके M तक, वो हमारा मोटर का मैकेनिकल आउटपुट रहेगा। इफ़िशियंसी जो है वो हमारी इफ़िशियंसी हमें मिलेगी, इफ़िशियंसी इज इक्वल टू LM/LK से, क्योंकि LM जो है वो हमारा मैकेनिकल आउटपुट है और LK जो है वो हमारा मोटर का इनपुट है। तो यानी टोटल इनपुट और हमारा आउटपुट, यानी हमें इफ़िशियंसी मिलेगी LM/LK से। ये MN जो है वो हमारा रोटर कॉपर लॉस है, जो NJ है वो हमारा स्टेटर कॉपर लॉस है, और JK जो है वो हमारा फिक्स लॉसेस है। जिस तरह यहाँ पर AE जो है, AF जो है, जो सपोज यहाँ पर हमारी जो ये आउटपुट लाइन है, ये आउटपुट लाइन को यहाँ टच किया था, तो इसको हमने एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर हमें AF जो है वो हमारे कॉपर लॉसेस मिला। उसी तरह ये जो करंट I1 है वो I1 करंट के लिए जो लाइन है वो यहाँ पर टच हुई, यानी कि जो MN है वो हमें रोटर कॉपर लॉस मिला, और NJ जो है वो रोटर कॉपर लॉस की वैल्यू जो है वो हमें मिली।
और यहाँ पर जो था वो हमारा आउटपुट था। यहाँ पर आउटपुट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 थी। मतलब हमने जो मतलब कि हमारा जो लोड था उसको हमने ब्लॉक ही कर दिया था। तो यहाँ तो उसकी वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये सभी वैल्यू हमें मिल गई। अब हम जो है वो जे के यानी कि फिक्स वोल्टेज हमें बात की। अब एम के जो है वो हमारा टोटल लॉसेस हो जाएगा, यानी इतना जो है एम जे वो हमारा कॉपर लॉसेस, और जे के जो है फिक्स लॉसेस, यानी एम के जो है वो हमारा टोटल कॉपर लॉसेस जो है वो हो जाएगा। वो एल एन जो है वो हमारा टॉर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर एल एन जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है वो टॉर्क लाइन को टच करता है, यानी एल एन की वैल्यू जो है वो हमें टॉर्क की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अब जो हमारा एम एन अपॉन एल एन है वो हमें स्लिप की वैल्यू मिलेगी। स्लिप की वैल्यू मतलब क्या है कि रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर इनपुट। जो स्लिप वैल्यू है, स्लिप बराबर हम क्या लेते हैं, स्लिप बराबर रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर इनपुट। तो जो रोटर इनपुट जो है वो रोटर इनपुट की वैल्यू कितनी है, एल एन जितनी। ये जो रहेगा वो हमारा रोटर का इनपुट रहेगा। और यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट जो है वो कितना रहेगा, कॉपर लॉसेस प्लस हमारा मैकेनिकल आउटपुट। तो ये मैकेनिकल आउटपुट और जो कॉपर लॉसेस है उन दोनों को मिला के हमारा रोटर का इनपुट होगा। तो ये रोटर का इनपुट यानी एल एन। तो एल एन जो है वो हमें रोटर इनपुट मिला। और रोटर कॉपर लॉस, तो रोटर कॉपर लॉस जो है वो कितना है, एम एन जितना। तो स्लिप की वैल्यू हमें एम एन अपॉन एल एन से मिल जाएगी। उसी तरह अगर हमें जो है वो 1 माइनस एस की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 1 माइनस स्लिप की, तो 1 माइनस एम एन अपॉन एल एन से हम उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब जो है पावर फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो पावर फैक्टर जो है वो फाइंड करने के लिए क्या है, हमारा टोटल जो है इनपुट हमारे पास है एल के, और जो ओ एल है वो हमारे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओ एल जो है वो हमारा करंट की वैल्यू है। अब ये उसके ही कंपोनेंट यहाँ पर है। अब हमें मालूम है कि पावर फैक्टर फाइंड करना है, तो पावर फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए, cos फाई फाइंड करने के लिए हमारा जो भी एक्टिव पावर है और अपॉन हमारा जो भी एपरेंट पावर है उसकी वैल्यू जो है वो हमें पावर फैक्टर से मिलेगी। तो ये जो है हमें ओ एल अपॉन एल एम जो हमारा इनपुट है, तो एल के अपॉन ओ एल से हमें पावर फैक्टर जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो किसी भी लोड के लिए अगर हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये सर्कल डायग्राम से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमने जाना कि हम सभी वैल्यू जो है सर्कल डायग्राम से फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो है इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल है वो देखेंगे। तो एग्जाम्पल की जो है हमने प्रीवियस जो हमारा सेमेस्टर था उसमें भी हमने सर्कल डायग्राम के रिलेटेड एग्जाम्पल सोल्व किए हुए थे, और इस सेमेस्टर में भी हमें वही एग्जाम्पल है सोल्व करने हैं। लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस जो सेमेस्टर था उसमें क्या था कि हमारे जो भी नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट के जो डेटा थे उसके रिलेटेड हमें वैल्यू जो है मिलती थी, और नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट के डेटा थे उसमें से हम नो लोड करंट, उसका पावर फैक्टर और शॉर्ट सर्किट करंट और उसका पावर फैक्टर हम फाइंड करते थे और उससे सर्कल जो है बनाते थे। और फिर बाद में हमें किसी भी एक लोड की वैल्यू हमें दी गई होती थी, और उस लोड करंट के ऊपर से हम क्या फाइंड करते थे, उसके ऊपर से हम जो भी वैल्यू है लॉसेस की, इफिशिएंसी की, कॉपर लॉसेस की, स्टेटर कॉपर लॉसेस की, फिक्स लॉसेस की, और जो है स्लिप की वैल्यू, हम सभी कुछ वैल्यू जो है वो सर्कल डायग्राम से फाइंड कर लेते थे। यहाँ पर जो है वो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो और रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो रोटर और स्टेटर के लिए दी गई होगी। उससे हमें क्या करना है कि उससे हमें नो लोड करंट और हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसके रिलेटेड जो डेटा है, यानी कि
नो लोड करंट और शॉर्ट सर्किट करंट और पावर फैक्टर की वैल्यू है हम उससे निकालनी है। और उसके बाद जो भी हमें एग्जांपल, जिस तरह से हमने डिफरेंट स्टेप जो है वो देखे सर्कल डायग्राम बनाने के लिए, वही स्टेप को हमें फॉलो करना है। तो यहाँ तक जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जाना कि सर्कल डायग्राम जो है वो कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें नो लोड टेस्ट और जो ब्लॉक रोटर टेस्ट है उसके बारे में हमने सीखा। जो नो लोड टेस्ट थी उसके अंदर से हम नो लोड करंट और उसका जो एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट एंगल ब्लॉक रोटर टेस्ट से फाइंड करेंगे। और उसके ऊपर से हमने सर्कल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सब हमने जाना। थैंक यू।